दोस्तों, रशियन रिसर्च वेसल अकादमिक स्कॉलरशिप पर लगभग 100 घंटे की समुद्री यात्रा करने के बाद जब हम दुनिया के सबसे ठंडे, शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाले महाद्वीप अंटार्कटिका पहुंचे तो हमें एक अलग ही अनुभव और राहत महसूस हुआ। आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड हुआ करता था, जिसमें भारत, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका एक ही भूभाग का हिस्सा हुआ करते थे। यही कारण है कि प्राचीन अंटार्कटिका हमें पृथ्वी के प्राचीन इतिहास को समझने में मदद करता है। यहाँ हमें एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन दोनों का प्रमाण दिखाई देता है। इसी इतिहास से हमें यह पता चलता है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई और हिमालय का निर्माण हुआ था। मेरे जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए उस स्थान पर पहुंचना जहां पृथ्वी की लगभग 90% बर्फ और लगभग 70% ताज़ा पानी जमा हो, केवल कल्पना ही नहीं बल्कि एक अद्भुत अनुभव था। अंटार्कटिका का वातावरण बेहद शांत, यहाँ छोटी छोटी सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल व्हेल, सील और पेंगुइन जैसे जीव पाए जाते हैं। चारों ओर एक सर्वव्यापी शांति होती है जो कभी कभी केवल बर्फ के विशाल टुकड़ों के टूटने से ही भंग होती है। मानवीय सभ्यता पृथ्वी पर लगभग 12,000 वर्ष पहले आई, लेकिन इतने कम समय में सीमित संसाधनों के लिए अन्य जीवों और प्रकृति का अत्यधिक दोहन हमने किया है। आज जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा होती है तब अंटार्कटिका सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। यदि अंटार्कटिका की तेज बर्फ से पिघलती रही तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे पूरी दुनिया में बाढ़ जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि हमें अपने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान के बारे में समझना है तो अंटार्कटिका वह स्थान है जहां पर हमें जाना चाहिए। जियोफ ग्रीन, जो स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम के संस्थापक हैं, हर वर्ष हाई स्कूल के छात्रों को अंटार्कटिका लेकर जाते हैं। उनका विश्वास यह है कि यही बच्चे भविष्य का नवनिर्माता बनेंगे और पर्यावरण संरक्षण के प्रति दुनिया को जागरूक करेंगे। अंटार्कटिका का पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बहुत सरल है। यहाँ फाइटोप्लैंक्टन नामक सूक्ष्म समुद्री पौधे पूरे साउदर्न ओशन की खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन की नींव है। यहाँ एक छोटी से छोटी कड़ी समाप्त हो जाए तो पूरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अर्थात यदि हम पृथ्वी की छोटी छोटी चीज़ों की रक्षा करेंगे तो बड़ी समस्याएं अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।